श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब ध्रुव जी जमुना के किनारे मधुबन में जाते हैं। वहाँ जमुना में स्नान करके 3 दिन तक बैठे रहते हैं। 3 दिन के बाद उठते हैं, फिर स्नान करते हैं। वो पैर और कोठा खा करके फिर बैठ जाते। इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरे महीने के शुरू में 6 दिन में एक बार आश्रम बैठ जाते, भगवान की आराधना करते। 6 दिन बाद उठते, फिर स्नान करके घास और पान खा करके भगवान का जाप करने बैठ जाते। इस तरह से दूसरा महीना व्यतीत हो गया। तीसरे महीने में आसन पर बैठते और 9 दिन के बाद जो है उठते, तो केवल पान नहीं करते, पान जल का, और फिर बैठ करके 3 महीना पूरा किया। चौथे महीने के शुरू में 12 दिन तक एक आसन पर बैठ करके जप करते रहे, और यानी कि उठ करके नहा करके वायु का भक्षण करते, फिर बैठ जाते। चौथा महीना व्यतीत कर लिया। 5वें महीने के शुरू में ही श्वास की गति को रोक लिया। एक पैर पर गए, खड़े होकर के भगवान की आराधना करने लगे। अपने हृदय में श्री हरि की लगा दिया और प्रकृति और पुरुष के निरंतर को अपने वश में करने की शुरुआत कर दिया। उनके तेज को देख करके पूरे जगत में हाहाकार मच गया। लोग कंपानमय हो गया। ध्रुव जी के तब से जैसे नाव में हाथी चढ़े तो नाव हिलने लगती है, इसी समय समस्त लोक और लोकपाल घबराने लगे। तमाम देवता लोग भयभीत बन के कारण कि स्वर्ग भी हिलने लगा था। देवता का समूह दौड़ता हुआ पितामह ब्रह्मा जी के पास गया। उनसे कहा, सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, मधुबन में ध्रुव जी तप कर रहे हैं, उनके तप के बल से ये पैदा हुआ है। देवताओं ने कहा, प्रभु आप कोई उपाय करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, आप सभी भगवान नारायण के पास जाइए। ध्रुव भगवान नारायण की भक्ति कर रहे हैं। तब सभी देवता का समूह भगवान श्री हरि के पास गया, भगवान की स्तुति किए और भगवान से पूछा, तो उसके लिए ध्रुव कैसा आना हुआ? भगवान ने पूछा। सुनीति ने कहा, जा रहा देवताओं ने कहा, इसी में सभी इसका कल्याण और है। जंगम ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहा, बेटा जाओ, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं, वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने कहा, ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या का फल जब यहाँ मान सम्मान नहीं, तू भी मेरे साथ चल। देवताओं ने कहा, आप उसे बोली, बेटा देख, मैं उनके भोजन वश में दर्शन दो। प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मा जी और वो हमारे पति हैं, वो चाहे हमसे दासी से भी नहीं समझे, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करनी है। मैं उसे दर्शन नहीं देने जाऊंगा, उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। माता को प्रणाम करने के लिए उन्होंने जाओ, बड़ी माता को प्रणाम करके तब निकलो, आगे बढ़े। परंतु जी को दर्शन दे दो। प्रभु ने कहा, आज नहीं कभी नहीं दर्शन होगा। तैयार होकर के गए। तब देवता लोग प्रणाम करके बोले, माँ तुम्हारे कहने से मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। सुरुचि चाहे भाव से जय जयकार करने लगे, अपना अपना विमान लेकर के। बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिले। भगवान नारायण मेरे साथ बने रहिए। भगवान में आ गए। देवताओं ने तब तक के लिए जय और पूरे जगत में हाहाकार मच गया। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री